दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को कुछ ऐसी मशीनों के बारे में बताएंगे जो आपका हमारा काम आसान कर देते हैं। तो आज हम उनकी मेकिंग प्रोसेस के बारे में जानेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1, मोबाइल चार्जर मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों चार्जर का उपयोग तो हम सभी लोग मोबाइल को चार्ज करने में करते ही करते हैं, लेकिन आप इसके उत्पादन के बारे में नहीं जानते होंगे। चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार फैक्ट्री में इन मोबाइल चार्जर्स को कैसे बनाया जाता है। दोस्तों मोबाइल चार्जर बनाने की प्रोसेस स्टार्ट होती है यूएसबी केबल से। सबसे पहले वर्कर्स द्वारा वायर यूएसबी माउस को लगाया जाता है। इस प्रोसेस को बहुत सी फैक्ट्री में हाथों द्वारा किया जाता है। अब इन यूएसबी केबल को चेक किया जाता है, जिसमें जांचा जाता है कि करंट सही तरीके से आ रहा है या फिर नहीं। अब अगली प्रोसेस आती है चार्जर के मेन पार्ट यानी कि प्रिंटेड बोर्ड को बनाने की। इसके लिए उपयोगी छोटे बड़े ट्रांसफॉर्मर्स को फैक्ट्री में ही तैयार किया जाता है। इन बोर्ड्स को बनाने से पहले इसकी संरचना को बनाया जाता है, जिसमें इन्हें कंप्यूटर में 3D लेबलिंग द्वारा तैयार किया जाता है। बस कुछ ऑटो मोल्ड्स मशीनों द्वारा इन पीसीबी बोर्ड्स को तैयार कर लिया जाता है और कुछ पार्ट्स को हाथों द्वारा असेंबल किया जाता है। अब इन पीसीबी को चेकिंग प्रोसेस के बाद चार्जर के कैबिनेट को तैयार किया जाता है, जिसे विभिन्न प्रकार के अलग अलग कलर में तैयार किया जाता है। अब इस प्रोसेस के बाद इन कैबिनेट में पीसीबी बोर्ड को हाथों द्वारा लगाया जाता है। इस कैबिनेट को पंचिंग मशीन द्वारा वैक्यूम पैक कर दिया जाता है। अगली प्रोसेस में अब चार्जर की चेकिंग की जाती है, साथ ही उचित वोल्टेज का ध्यान दिया जाता है। अब इन चार्जर पर अल्ट्रा रेंज द्वारा कंपनी का नाम और ब्रांडिंग कर दी जाती है और चार्जर के एक साइड पर कुछ इस प्रकार से निर्देशक प्रमाण पत्र को लगाया जाता है और बस जो चार्जर की खूबियों को बताता है। और इस प्रोसेस के बाद चार्जर को पैकिंग और आप तक पहुंचाने के लिए आई मीन टू से कि बेचने के लिए फैक्ट्री से रवाना कर दिया जाता है। नंबर 2, ऑल आउट मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों आज हम मच्छर दूर भगाने वाला वेपोराइजर या ऑल आउट को बनता देखेंगे। दोस्तों इसे बनाने के लिए कोई ज्यादा कठिन परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। इसमें गिनती के 3 से 4 पार्ट्स होते हैं। आप इसे कभी भी खोलेंगे तो पाएंगे कि इसमें एक हीटर कॉइल होती है जो नीचे इसके रिफिल में बत्ती को गर्म करता है। फिर ये बत्ती गर्म हो जाती है तो वो रिफिल में भरे भाप को ऐसे बाहर निकालती है, जिसे सूंघकर मच्छर बेहोश हो जाते हैं। दूसरा पार्ट पावर को कम कर देने वाला स्विच और लाइट इंडिकेटर है। तीसरा ये प्लग और चौथा रिफिल में भरा जल और इसमें डूबने वाला स्टिक। अब दोस्तों बॉडी पार्ट असेंबल करना बहुत ही सिंपल है। स्विच, इंडिकेटर, लाइट, हीटर को आपस में जोड़ दिया जाए तो बस खेल खत्म। ये तो बात हुई खाली खोखे की। बात करें इसके जरूरी पार्ट यानी कि लिक्विड की, जिसका नाम सुनकर मच्छर थर थर कांपते हैं, उसे बनाने की। दोस्तों इसे 4 प्रकार के ऑयल और एक इंडिकेटर डालकर बना लिया जाता है। इसमें शामिल है सिट्रोनेला ऑयल जो लेमन जैसी घास होती है, उससे एस्क्रेट करके बना लिया जाता है। अगला यूकेलिप्टस ऑयल, कपूर का तेल सुगंध के लिए, अलग अलग ऑयल फ्रेग्रेंस और लास्ट में आइसोप्रोपिलीन अल्कोहल। इन सभी ऑयल ब्रांड्स इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिलाकर अब फाइनली ऑयल को तैयार किया जाता है, जो आगे चल के मच्छरों को नींद की मौत सुलाने वाला है। तो अब तैयार हो जाइए। इस ऑयल को फिलिंग मशीन से रिफिल कंटेनर में भर दिया जाता है। अब जब प्लास्टिक कंटेनर भर जाएंगे तो इन पर ब्रांडिंग स्टिकर्स इन पर चढ़ा दिए जाते हैं, जिसके बाद उन स्टिक्स को भी बनाया जाएगा जो इस तेल में डूबी रहती हैं और इसे कहते हैं क्ले स्टिक। तो तैयार हो चुके स्टिक को भरे लिक्विड कंटेनर में डाल दिया जाता है और फिर इन पर ढक्कन लगाकर हीटिंग डिवाइस के साथ भेज दिया जाएगा बेचने के लिए। नंबर 3, हार्वेस्टर्स मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कि खेत में उपयोग होने वाले सबसे बड़ी मशीनों में से एक फलों की कटाई करने वाले दैत्याकार बड़े बड़े हार्वेस्टर फैक्ट्री में आखिरकार कैसे बनाए जाते हैं। कंबाइन हार्वेस्टर के केस में कहानी थोड़ी अलग है। एक तो इतने बड़े ढांचे होते हैं और तो और कम बिकते हैं, इसीलिए यहाँ लगभग 90% सारे उत्पादन स्किल मैन पावर से किए जाते हैं और 10% रोबोटिक में शामिल होते हैं। हार्वेस्टर में लगने वाली स्टील बॉडी शीट को सही तरीके से कट करना, कट चुकी मजबूत शीट को लोग आपस में वेल्ड करके बड़ी और हार्वेस्टर में लगने वाले एक संरचनात्मक पार्ट को बनाते चलते हैं। देखिए सभी संरचनात्मक पार्ट के साथ चेसिस बॉडी बनकर तैयार हो चुका है, जिन्हें सबसे पहले एंटी रस्ट प्राइमर के एक लिक्विड में डुबोया जाता है। इसमें जंग रोधक की पेंट चढ़ जाती है, जिससे इन पर 10 साल तक जंग नहीं लगने वाला।
आगे बढ़ने से पहले देखते हैं कि एक हार्वेस्टर आखिर काम कैसे करता है। उत्पादन प्रोसेसिंग तो फिर भी देखी जाएगी, लेकिन जो फसल को अपने बीज लटकाकर नीचे लगे कट्टर बार से काट कर फीडर में ढकेलता है और फीडर इस कटी हुई फसल को कन्वेयर बेल्ट में चढ़ाकर पावरफुल ब्लेंड से लैस थ्रोवर में भेजता है और यहाँ पर एक बड़ी ताकत से इसे मोड़ा जाता है, जिससे इसमें से बीज छनते हुए नीचे गिरने लगते हैं और इसमें लगा होता है एक पावरफुल पंखा, जिससे निकलती हवा के तेज से फसल के टूटे भूसे को ये तेज हवादार एडजस्टर की बदौलत ये बाहर फेंकती हैं और जो कई छन्नियों से छाना बीज है वो नीचे गिर रहा है। अब उसे बैकेट स्टैंड से होता हुआ ऊपर स्टोरेज टैंक में जमा कर लिया जाता है। अब सालों तक इस हार्वेस्टर का साथ देने वाले हाई गुणवत्ता वाले पेंटिंग कलर से पेंट किया जाएगा। 15,000 किलो के एक हार्वेस्टर की इंटरनल बॉडी तैयार करने में 3500 नट बोल्ट लगते हैं, यानी कि 3,500। ऐसे में अगर एक भी नट इधर का उधर हुआ और फिर नट लगाना भूल गए तो हार्वेस्टर तैयार होने के बाद इसमें कोई भी दिक्कत पता करने में पसीने छूट जाएंगे और साला कहाँ का है, कौन सा नट बोल्ट है, पता नहीं लगेगा। अब उसमें विशालकाय पहियों को उसमें जोड़ा एक्सेल को लगाया जाता है और जो इस हार्वेस्टर को किसी भी रूट की कंडीशन में चलने में मदद करेगा। साथ ही पावरफुल इंजन, हाइड्रोलिक सिस्टम, फसल काटने वाली असेंबल ब्लेड, फसल को अंदर खींचने वाली रिल, बाकी सारे पार्ट प्रॉपरली असेंबल कर देने के बाद बारी आती है उस पर सबसे जरूरी पार्ट को तैयार करने की। बाद में जिसमें बैठकर ड्राइवर दैत्याकार मशीन को ऑपरेट करेगा, जो कि इस पार्ट की सेपरेट यूनिट में बनकर तैयार हो रहा है। और दोस्तों तैयार होने के बाद इससे भी हार्वेस्टर में ऐसे असेंबल कर दिया जाता है। तो कुछ इस तरह से 3,500 नट बोल्ट्स और अनगिनत टूटे पड़े पार्ट्स को बनाकर कंबाइन करके हार्वेस्टर पूरी तरह से तैयार किया जाता है। नंबर 4, सोप मेकिंग प्रोसेस। नहाने वाला साबुन बनाने के लिए फैक्ट्री में काफी सारी मशीनें देखने को मिलती हैं, जिसका काम अलग अलग होता है। जैसे कि एक काम मिक्सिंग का, दूसरे का काम गर्म करना, तीसरे का काम साबुन बनाना और चौथे का काम साबुन काटना आदि। फैक्ट्री में नहाने का साबुन बनाने के कुछ तरीके इस प्रकार हैं। नहाने का साबुन बनाने के लिए अलग अलग तरह के तेल, सोडियम बेंजोएट, कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटाश यानी कि सोडियम कोकोएट, सोडियम लैरोथ, सरफेस पानी मिक्सिंग मशीन में डाल दिया जाता है। तेल कौन सा डाला जाएगा ये साबुन के फ्लेवर के ऊपर डिपेंड करता है। नहाने वाले साबुन में कास्टिक कम डाला जाता है ताकि शरीर को नुकसान कम पहुंचे। यहाँ पर ये मशीन इन सभी मटेरियल्स को अच्छी तरह से घुलने में मदद करती है और साथ ही साथ इसे अच्छी तरीके से गर्म किया जाता है। गर्म करते करते इस मटेरियल को हिलाया जाता है। ये मिश्रण पाइप के माध्यम से दूसरे मशीन में अपने आप पहुंच जाता है, तो दूसरी तरफ बारीकी से पाइप से बाहर निकलता है, जिससे ये और भी ज्यादा सूख जाता है। हद से ज्यादा गाढ़ा हो जाने के बाद ये जाता है रोलर बेल्ट से अगली मशीन में, जिससे पाउडर जैसा हो जाने के बाद इसके अंदर खुशबूदार लिक्विड डाल दिया जाता है, जो रंग समेत ही होता है। अलग से रंग देने के लिए इसमें परमिटेड रंग भी डाल दिया जाता है। इसे दोबारा से मिक्सिंग मशीन के अंदर मिक्स किया जाता है। अब ये मिश्रण बेल्ट की मदद से आगे किसी और मशीन में चला जाता है। ये मशीन मिश्रण को ज्यादा से ज्यादा दाब देकर इसको चौरस लंबा से आकार देती है। ज्यादा दाब देने की वजह से ये मिश्रण टुकड़ों में बदल जाता है, जो अभी काफी लंबा है। फिलहाल नहाने वाला साबुन तो बनकर तैयार हो गया, लेकिन ये अभी काफी लंबा है, जो अपने आप ही कटिंग मशीन में जाता है, जहां और ये कटिंग मशीन साबुन के छोटे छोटे टुकड़े करके भेज देती है। साबुन के टुकड़े हो जाने के बाद इसके ऊपर कंपनी की ब्रांडिंग की जाती है। बेल्ट की मदद से आगे पैकिंग प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है। साबुन के ऊपर कंपनी की ब्रांडिंग हो जाने के बाद ये साबुन दूसरी मशीन में जाता है, जहां इस मशीन के अंदर पैकिंग का रोल चढ़ा हुआ होता है, जो बारी बारी करके सभी साबुन को पैक करता है और इसमें से 4 साबुन के टुकड़ों को और टेप के साथ में जोड़कर एक सेट बना दिया जाता है। फिर आगे बेल्ट की मदद से आगे भेज दिया जाता है, जिसके बाद आगे की तरफ कर्मचारी जो इस पैक हुए साबुन को इकट्ठा करके बड़े बड़े बॉक्स में भर देते हैं। अब ये साबुन आपके घरों या दुकानों तक जाने के लिए एकदम तैयार है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नई मेकिंग प्रोसेस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।